ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ दुर्गा की चौकी हम किस प्रकार से स्थापित करें। सबसे सिंपल और सरल पूजा की विधि क्या होगी, आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। माँ दुर्गा की चौकी स्थापित करने के लिए एक चौकी को अच्छी प्रकार से साफ कर लें और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। लाल वस्त्र बिछाने के बाद कुछ चावलों को हम स्थापित करेंगे। चावल को हल्दी में रंग कर हमने पहले से ही रख लिया है। सबसे पहले थोड़ा सा चावल हमने माँ दुर्गा की स्थापना के लिए रखी हैं। फिर हमने कलश स्थापना के लिए और फिर गणेश जी के लिए थोड़ा सा हमने स्थापित किया है। प्रथम पूज्य देवता गणेश जी हैं, तो उनके लिए भी चावल की ढेरी बनानी चाहिए। तो ये देखिए, हमने गणेश जी के लिए ये सुपारी में कलावा लपेट लिया है। यदि आपके पास गणेश जी का अलग से विग्रह है तो उसे भी स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए हमने तांबे के लोटे में इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण कर लिया है और कलावा बांध लिया है कंठे पर। सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे और फिर शुद्ध जल से पूरे पात्र को हम भर लेंगे। कुछ लोग बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या बिना कलश स्थापन के हम पूजा संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। माँ भक्तों के भाव को देखती है। तो इस तरह से देखिए, कलश में सुपारी, सिक्का, हल्दी, लौंग, इलायची ये हम डाल देंगे। पुष्प को भी रहने देंगे क्योंकि पुष्प जो है ना पानी में रह के खराब हो जाते हैं, तो इसलिए इस तरह से ऊपर रखेंगे। आम के पल्लों को अच्छे प्रकार से हमने रोली और चंदन से युक्त कर लिया है और उसके ऊपर हमने पुष्प को रख लिया है। साथ ही साथ इसके ऊपर चावल से भरा हुआ एक पात्र रखेंगे। इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। अब हम नवग्रह की स्थापना कर लेते हैं। किसी भी पूजा में नवग्रह की स्थापना की जाती है। तो चावल की छोटी छोटी सी हमने 9 ढेरियाँ बना ली हैं। उसके ऊपर सुपारी को हम स्थापित कर लेंगे। किसी भी पूजा में नवग्रह की स्थापना करना उतना ही आवश्यक होता है जितना कि कलश में देवी देवताओं का आवाहन करना। इससे पूजा बहुत ही शीघ्र फलित होती है। अब हम एक जटा वाला नारियल लेंगे, उस पर लाल चुन्नी लपेट करके नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए नारियल को भी स्थापित कर देंगे। एक पात्र में हमने हल्दी रंगे हुए चावल ले लिए हैं, उसमें अष्टदल कमल हम बना लेंगे। यदि आप चावल से ना बनाएं तो आप स्वास्तिक बना लें या फिर रोली से भी आप इस प्रकार के अष्टदल कमल को बना सकते हैं। इस पे दीपक को स्थापित कर लेते हैं। साथ ही अब हम जो जौ बोएंगे उसके लिए हमने ये पात्र में मिट्टी को तैयार कर लिया है और उसमें कलावा बांध लिया है। देखिए, किसी भी पात्र को हमें खुला नहीं रखना है, उसमें कलावा अवश्य ही बांधना है और तिलक भी लगाना है। तो सिंदूर, रोली, चंदन इस प्रकार से इस पात्र को हम जो है ना श्रृंगार कर देंगे। ज्वारे बोना, दीप प्रज्वलित करना, दीप की 9 दिन तक रक्षा करना, यही माँ के आवाहन का मुख्य रूप माना जाता है। इसलिए भरपूर इनकी सेवा भी करें और श्रृंगार भी इनकी करें। ये देखिए, जौ को हमने एक दिन पहले ही रात्रि में भिगो कर रख दिया था, तो इसे हम हल्का हल्का डाल देंगे और ऊपर से थोड़ी थोड़ी हम मिट्टी डाल देंगे। बहुत ना डालें, नहीं तो ज्वारे उगने में फिर आपको परेशानी होगी। यदि आप चाहें तो कलश की स्थापना इस ज्वारे पे भी कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है, यदि ज्वारे 3 दिन में फूट जाते हैं तो समझ लें यह साल आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आने वाली हैं। इसलिए ज्वारे को एक दिन पहले भिगो करके रख दें। 3 दिन में आपके ज्वारे अवश्य ही उग जाएंगे। अब हम पूजा आरंभ करते हैं। तो पूजा आरंभ के लिए सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। हे दीपक, आपको हमारा नमस्कार है। आप सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए कृपया कर यहाँ पर विराजमान होइए और हमारी पूजा को सार्थक कीजिए। इसके पश्चात सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश, माता रानी, कलश
और ज्वारे जिस पात्र में हमने बोए हैं उन सभी पर स्नान के भाव से जल के छींटे लगाएंगे। नवग्रह पे भी हम जल के छींटे लगाएंगे। फिर सभी पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो हमने छोटे छोटे से कलावे के टुकड़े कर लिए हैं, उन्हें वस्त्र स्वरूप आप सभी पर डाल दें। दोस्तों, नवग्रह की पूजा करना बहुत ही शुभदायी और फलदायी होता है, इसलिए नवरात्रि में विशेषकर नवग्रह की पूजा की जाती है। यदि आप नवग्रह की इस प्रकार से स्थापना ना कर सकें, तब मन में यानी कि मानसिक पूजा नवग्रह की अवश्य ही करनी चाहिए। सभी पर हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया। माता रानी को लाल रंग की चुनरी उड़ा दें और साथ ही अब सबसे पहले दीपक में हम पूजा कर लेते हैं। तो दीपक को इस तरह से हल्दी कुमकुम लगा करके और फिर पुष्प अर्पण करें, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी यही दीपक होता है। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पण करें और फिर नवग्रह को भी इस प्रकार से तिलक कर दें। हमने ज्वारे जिस पात्र में बोए हैं उन्हें भी सिंदूर का तिलक करें और कलश में भी सिंदूर का तिलक करें। माता रानी को 5 बार सिंदूर का टीका लगाएं और सभी पर हम इस प्रकार से पुष्प को अर्पण कर देते हैं। इसके बाद माता रानी को हम भोग लगाएंगे, तो ऋतु फल और मिष्टान का भोग लगाएं। इसके पश्चात श्रृंगार का पिटारा जरूर अर्पण करें। तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नील पॉलिश वगैरह जो भी आपको लगता है उन सभी का श्रृंगार का एक पिटारा बना लें। माता रानी को यह श्रृंगार का पिटारा अर्पण करें। माता रानी को खासकर पान और लौंग इलायची तांबुल के रूप में अर्पण किया जाता है। यह बहुत ही शुभ होता है। माँ को इत्र की सेवा दें, ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ सदैव बनी रहेंगी। इत्र अर्पण करने से जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं और ये पंच मेवा है। पंच मेवा को भी पूजा में अवश्य ही भोग लगाएं। देखिए, यदि सामर्थ्य न हो तो इन सभी चीज़ों का मानसिक रूप से आप भोग लगा सकते हैं। माता रानी को धूप दीप अर्पण करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। कलश की स्थापना, नवग्रह की स्थापना और साथ ही ज्वारे के पात्र को 9 दिनों तक हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इसलिए इसकी स्थापना ऐसी स्थान पे ही करें जहाँ पर सामान्य तौर से आपका आना जाना ना हो, यानी कि वह स्थान सुरक्षित हो। इन सभी चीज़ों को नवरात्रि के इन 9 दिनों तक बिल्कुल अस्थिर बने रहना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ का आवाहन होता है, माँ की शक्ति का आवाहन होता है। माँ दुर्गा हमें शक्ति, सामर्थ्य, बल, बुद्धि, विद्या और सौभाग्य देती है। 9 दुर्गा के 9 रूप की पूजा होती है, इसलिए माँ के 9 रूप की इसमें आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ करते हों तो आप इस प्रकार से पुस्तक की भी पूजा करें, उस पर तिलक लगाएं, अक्षत और पुष्प छोड़ें। माँ सरस्वती का ध्यान करें। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ना कर पाते हों तब आपको नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। हमारे इसी चैनल पे दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन आएगा, आप उसका श्रवण अवश्य ही करें। नवरात्रि की पूजा के अंत में प्रत्येक दिन एक छोटा सा हवन करना चाहिए। इस हवन में माँ को लौंग बतासे के द्वारा 5 बार कम से कम प्रतिदिन 5 मंत्रों के द्वारा उनका हवन करें। ऐसा करने से माँ बहुत अधिक प्रसन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है, हवन के माध्यम से माँ सबसे पहले आपके द्वारा दी गई चीज़ों को ग्रहण करती है। इसलिए प्रतिदिन नियम बना लें कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के निमित्त हवन छोटा सा जरूर ही करेंगे। हवन के माध्यम से कोई भी वस्तु को जब आप प्रदान करते हैं तो माँ उन वस्तु को बहुत जल्द स्वीकार करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा आराधना करने के पश्चात माता रानी के किसी भी एक मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूर्व शापोद्धार की क्रिया अवश्य ही करें। हमारे इसी चैनल पे दुर्गा सप्तशती के शापोद्धार की क्रिया दी गई है, आप उसे जरूर ही फॉलो कर लें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। यह एक ऐसा पाठ है जिससे जीवन में आप जो भी चीज़ की कामना रखते हैं वह निश्चय ही पूर्ण होती है।
कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी अभिलाषा नहीं जो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के बाद अधूरी रह जाए। इसलिए यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो शापोद्धार की क्रिया अवश्य ही कर लें, और यदि आप श्रवण करते हैं तो आप शापोद्धार की क्रिया करनी कोई आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि पाठ करने वाला व्यक्ति सबसे पहले शापोद्धार की क्रिया करता है और फिर पाठ को आरंभ करता है। इस दौरान आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर दुर्गा की 1000 नामों का भी पाठ कर सकते हैं। अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। यदि आप इस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा को संपन्न करते हैं तो माता रानी आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। पूजा संपन्न करने के पश्चात जिस आसन पर आप विराजमान हैं उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ें और उस जल को अपने मस्तक पे लगाएं। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण लाभ, पूर्ण फल आपको ही प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अन्य लोगों को भी, ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।